करोड़ की शादी, बर्थडे पर सरप्राइज और फिर मौत। पुणे के केतन मर्डर केस की वो कहानी जिसने प्यार पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक लड़का जो अपनी होने वाली पत्नी के लिए सपनों जैसी शादी प्लान कर रहा था। राजस्थान में 17 करोड़ का महल बुक हो चुका था। प्री वेडिंग शूट की तैयारियां थी। जन्मदिवस पर सरप्राइज, प्यार भरे वीडियोस, रोमांटिक पोस्ट, सब कुछ किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसा दिख रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। महाराष्ट्र के पुणे जिले से सामने आया केतन अग्रवाल मर्डर केस। अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि धोखे, साजिश और दोहरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के एक जाने माने कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से वो जुड़े हुए थे। उनकी सगाई हो चुकी थी सिया गोयल से। दोनों की शादी इसी साल नवंबर के महीने में होनी थी। बताया जा रहा है कि शादी के लिए राजस्थान के जयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए का एक महल भी बुक किया गया था। इतना ही नहीं, शादी को शाही बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थी। यानी कि केतन अपनी होने वाली दुल्हन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका था। लेकिन 18 जून को जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के पास लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गया था। शुरुआती जानकारी यही सामने आई कि ट्रैकिंग के दौरान फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया, तकरीबन 400 फीट गहरी खाई में। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखने वालों को लगा ये एक दर्दनाक हादसा है, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और इस साजिश के केंद्रों में थी केतन की अपनी मंगेतर सिया गोयल और उसके साथ एक और नाम जो सामने आया वो था चेतन चौधरी, जो कि कथित तौर पर इस लड़की का प्रेमी है। पुलिस के हिसाब से सिया और चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर लोहागढ़ किले पर उसकी हत्या को हादसे के रूप में दिखाने की कोशिश की। अब सवाल उठता है, पुलिस को आखिर शक कैसे हुआ? दरअसल शुरुआत में सिया ने कहा कि केतन फोटो लेते वक्त फिसल कर गिर गया, लेकिन जांच में कई बातें पुलिस को खटकने लगी। सबसे पहले केतन का परिवार इस मौत को साधारण हादसा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। परिवार को शक था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और मूवमेंट डिटेल खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी में एक युवक हुडी पहनकर उस जोड़े की गाड़ी का पीछा करता हुआ नजर आया। जून की गर्मी में हुडी पहनकर घूमना अपने आप में शक पैदा करता है। पुलिस का शक गहराया और आगे जांच में उस युवक की पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि यही वो कड़ी थी जिसने पूरे मामले को हादसे से हत्या की तरफ मोड़ दिया। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि सिया और चेतन एक दूसरे के संपर्क में थे और कथित तौर पर दोनों का अफेयर चल रहा था। पुलिस के अनुसार सिया शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सीधे मना करने की बजाय उसने प्रेमी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। और इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है कुछ और बातें जो जांच के दौरान सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार केतन और सिया की बाली की ट्रिप की भी प्लानिंग थी, जहां दोनों का प्री वेडिंग फोटोशूट होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह ट्रिप कैंसिल हो गई। वजह, केतन का पासपोर्ट अचानक से गायब हो गया। अब पुलिस इस एंगल को भी जांच का हिस्सा मानकर देख रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पासपोर्ट गायब होना कोई संयोग नहीं था बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस बिंदु पर अंतिम निष्कर्ष अभी जांच पर निर्भर करेगा। पुलिस जांच में यह भी आरोप सामने आया कि 18 जून की घटना पहली कोशिश नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी सिया कथित तौर पर केतन को लोहागढ़ किले ले जा चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पहले भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। यानी अगर पुलिस का ये आरोप सही साबित होता है तो ये मामला सिर्फ एक इंपल्सिव क्राइम नहीं बल्कि काफी सोच समझकर रची गई साजिश का रूप ले सकता है। केतन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सिया गोयल की एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी वायरल हो रही है। उस पोस्ट में वो केतन की मौत पर दुख जताती हुई नजर आ रही है। पोस्ट में दर्द, प्यार और टूटे हुए रिश्ते का भाव था। यही नहीं, सोशल मीडिया पर केतन और सिया के कुछ पुराने वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो गए।
कहीं पर केतन सिया के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं दोनों हंसते डांस करते खुश नजर आ रहे हैं और कुछ क्लिप्स में केतन का प्यार साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस केस ने लोगों को और ज्यादा झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जो रिश्ता बाहर से प्यार, भरोसे और शादी की तैयारियों जैसा दिख रहा था, पुलिस के अनुसार उसी रिश्ते के भीतर एक खतरनाक साजिश पल रही थी। अब जरा केतन के पिता का दर्द भी समझिए। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर देती, शादी रद्द हो जाती, लेकिन उनके बेटे की जान क्यों ली गई? एक पिता का ये सवाल अब पूरे देश के सामने है। अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो रिश्ता तोड़ देती, हत्या करने की क्या जरूरत थी? यही सवाल इस केस को एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि सोसाइटी के सामने खड़ा अनकंफर्टेबल सवाल बना देता है कि क्या अब लोग रिश्तों में ना कहने से ज्यादा आसान किसी की जिंदगी को खत्म कर देना समझते हैं? क्या सोशल इमेज, फैमिली प्रेशर, स्टेटस और सीक्रेट रिलेशनशिप का ऐसा डेंजरस मिक्स बन रहा है जो इंसान को हत्या तक ले जा रहा है? और क्या प्यार के नाम पर दिखने वाली हर मुस्कान सच में प्यार होती भी है या सिर्फ एक अभिनय यानी कि एक्टिंग? फिलहाल पुणे ग्राम पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर यही रही कि एक लड़का जो एक लड़की से बेहद प्यार करता था, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयारियां कर रहा था और हर संभव प्रयास कर रहा था उसे खुश रखने के लिए, लेकिन आज उसी लड़की पर आरोप लग रहे हैं कि उसने उस लड़के की हत्या कर दी। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।